स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम भेषज कल्पना के आधारभूत सिद्धांत का आगे का पोर्शन देखेंगे। भेषज कल्पना के आधारभूत सिद्धांत का नेक्स्ट पॉइंट है औषध सेवन काल। औषध सेवन काल यानी मेडिसिन को लेने का जो समय है, जैसा कि आप लोग सब जानते हैं, कुछ औषधियाँ सुबह ली जाती हैं, कुछ खाने के बाद ली जाती हैं। ऐसा जब हमको मेडिसिन प्रिस्क्रिप्शन देते हैं तो हम ऐसा भी प्रिस्क्राइब करते हैं कि ये मेडिसिन कब लेनी है, क्योंकि अगर औषध को सही समय पर उपयोग नहीं किया जाएगा तो शरीर में जाकर के वो सही इफेक्ट उत्पन्न नहीं करती है। इसीलिए आयुर्वेद में भी औषध सेवन काल का हमको वर्णन मिलता है, जिसे डोजेस टाइम कहते हैं। तो औषध सेवन काल का वर्णन अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग संहिताओं में किया है, जैसे चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, अष्टांग संग्रह और सारंगधर संहिता में। तो चरक के अनुसार अगर हम देखते हैं तो चरक ने औषध सेवन काल का वर्णन चिकित्सा स्थान अध्याय 30 में किया है। इन्होंने 10 औषध सेवन काल बताए हैं, जो इस प्रकार है: भक्तादो, मध्य, पश्चात, मुहुर्मुहुर, सामुद, भक्त संयुक्त, ग्रास, ग्रासांतर। इसमें आप देखेंगे कि भक्तादो 2 है और पश्चात 2 है। तो भक्त आदो, भक्त मीन्स भोजन और आदो का मतलब होता है पूर्व, भोजन के पूर्व। तो भोजन के पूर्व बोलने से यहाँ पर 2 अर्थ है, एक तो सूर्योदय के बाद जब आप खाली पेट हैं, और दूसरा भक्तादो से तात्पर्य है भोजन के कुछ समय पूर्व लिया जाता है। मध्य से मतलब है भोजन के मध्य में जो लिया जाता है। पश्चात का मतलब है भोजन के पश्चात। तो भोजन हम 2 बार करते हैं दिन में, तो एक दिन के भोजन के पश्चात या रात के भोजन के पश्चात। तो इन्होंने पश्चात के 2 काल बताए हैं। उसके बाद है मुहुर मुहुर। मुहुर का मतलब होता है बार। तो मुहुर मुहुर का तात्पर्य है कि बार बार कई औषधियाँ जो होती हैं उनको एक निश्चित अंतराल के बाद बार बार लेने के लिए कहा जाता है, जैसे श्वास की, कांस की, तृष्णा की, हिक्का की मेडिसिन जो होती हैं उनको बार बार लिया जाता है। इसी प्रकार से नेक्स्ट जो है वो है सामुद्र। सामुद्र से हमारा तात्पर्य है भोजन के पूर्व और भोजन के पश्चात दोनों समय औषधियाँ ली जाती हैं। जो पाचन की औषधियाँ होती हैं उन्हें भोजन के पूर्व और पश्चात दोनों समय लिया जाता है। तो ये जो औषध सेवन काल है ये सामुद्र कहलाता है। नेक्स्ट जो है वो है भक्त संयुक्त। भक्त मीन्स भोजन और संयुक्त मीन्स मिला करके। तो ये जो औषध सेवन काल है इसमें औषधि को भोजन में मिला करके दिया जाता है। ये नॉर्मली उन लोगों को दिया जाता है जो कि औषध को सेवन आसानी से नहीं करते, या जिनको भोजन सेवन करने में या औषध सेवन करने में अरुचि होती है। इसके बाद है ग्रास। ग्रास का मतलब होता है कौर। जो हम भोजन करते हैं, एक एक कौर खाते हैं, तो उसे हम ग्रास कहते हैं। अगर प्रत्येक ग्रास में हम औषधि मिला करके देते हैं तो उसे ग्रास भोजन काल या औषध काल कहते हैं। उसके बाद है ग्रासांतर। 2 जो हमने ग्रास लिया उसके बीच में औषधि लेना ग्रासांतर कहलाता है। तो इन 3 में आपको डिवीजन करना है। एक तो भक्त संयुक्त। भक्त संयुक्त में हम पूरी मेडिसिन खाने में मिला देते हैं, ग्रास में हम हर कौर में मेडिसिन मिलाते हैं, और ग्रासांतर में हम हर कौर के बाद मेडिसिन लेते हैं अलग से। ठीक है, तो ये 10 औषध सेवन काल चरक ने बताए हैं। इसके बाद अगर सुश्रुत का अध्ययन करते हैं तो सुश्रुत ने भी 10 औषध सेवन काल बताए हैं, लेकिन उन्होंने चरक से थोड़े से भिन्न या अलग भेषज सेवन काल बताए हैं, और ज़्यादातर हम इन्हीं को ही प्रिस्क्राइब करते हैं या इसी औषध सेवन काल को फॉलो करते हैं और इसी आधार पर हम औषधि देते हैं। तो ये 10 हैं: अभक्त, प्रागभक्त, मध्यभक्त, अर्धभक्त, अंतर्भक्त, सभक्त, सामुद्र, सग्रास, ग्रासांतर और मुहुर्मुहुर। तो यहाँ अभक्त का मतलब वही है सूर्योदय से पूर्व। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि क्यों औषधों के लिए एक स्पेसिफिक काल बताया गया है। तो जब अभक्त यानी सुबह सुबह उठकर जो हम औषधि देते हैं तो ये उन रोगियों को दी जाती है जो बहुत बलवान होते हैं, या फिर वे औषधियाँ दी जाती हैं जो बहुत अधिक वीर्य संपन्न होती हैं, या फिर वमन विरेचन के लिए जो औषधियाँ होती हैं उन्हें अभक्त काल में दिया जाता है। उसके बाद आता है प्राग भक्त काल। प्राग मीन्स आदि, भक्त मीन्स भोजन के पूर्व। तो जो अपान वायु में कोई विकृति होती है, या हमारे अधोकाय नीचे के शरीर में कोई विकृति होती है, या शरीर
इष्टता उत्पन्न करनी होती है तब हम प्रागभक्त काल में औषधि देते हैं। उसके बाद आता है मध्य भक्त। तो मध्य भक्त सभक्त से कैसे अलग है? सभक्त में हम पूरे खाने में औषधि मिला देते हैं, जबकि मध्य भक्त काल में हम आधी भोजन करने के बाद फिर मेडिसिन देते हैं और फिर बाद में हम उसको बाकी भोजन देते हैं। तो इस काल में जो औषधि दी जाती है वो जाकर के समान वायु पे काम करती है और पाचन को आसानी से करवाती है। इसके अलावा हमारे मध्य शरीर में अगर कोई विकृति है तब भी हम मध्य भक्त काल में औषधि देते हैं। उसके बाद है अधोभक्त यानी भोजन के पश्चात। तो भोजन के पश्चात हम जो औषधि प्रदान करते हैं वो उदान वायु और व्यान वायु पे काम करती है। तो अधोभक्त भोजन के पश्चात, चाहे वो दिन में हो या फिर रात में हो। एक औषध सेवन काल है अंतर्भक्त, जो कि आपको चरक में नहीं मिलता। अंतर मीन्स होता है मध्य बोल सकते हैं या फिर दो भोजन के बीच का समय। जब प्रातः काल का भोजन पच जाए तब या जब रात्रि का भोजन पच जाए तब हम औषधि लेते हैं, तो उस काल को हम अंतर्भक्त काल कहते हैं। इस काल में हम जो औषधि देते हैं वो ज्यादातर हृदय होती हैं, पथ्य होती हैं, दीपन होती हैं, शरीर को बल देती हैं। इसके अलावा सभक्त सेम है, जो औषधि से द्वेष रखते हैं उनको हम सामुद्र औषधि सभक्त औषधि देते हैं। सामुद्र भोजन के पूर्व और पश्चात देते हैं, तो ये पाचन औषधियां होती हैं। सग्रास प्रत्येक कौर के साथ हम औषधि देते हैं, तो ये उन व्यक्तियों को दी जाती है जिनका पाचन ठीक नहीं होता या जिनका दीपन कर्म हमको करना है। प्रत्येक कौर के साथ अगर हम उसको औषधि प्रदान करते हैं तो इससे उससे भूख बढ़ते जाती है और वो अधिक मात्रा में अन्न का सेवन करता है। नेक्स्ट जो है वो ग्रासांतर, प्रत्येक कौर के बाद जो औषधि दी जाती है। तो जितने भी प्राणवायु के विकार होते हैं या जो हृदय औषधियां होती हैं उनका सेवन ग्रासांतर किया जाता है। इसके अलावा जो हिक्का की मेडिसिन होती है या श्वास कांस की, उन्हें भी ग्रासांतर दिया जाता है। मुहुर्मुहुर सेम है, इसमें एक निश्चित अंतराल के बाद बार बार औषधि का सेवन कराया जाता है। ये भी मुख्य रूप से श्वास कांस, हिक्का, तृष्णा, इनकी औषधियां होती हैं। नेक्स्ट है वाग्भट के अनुसार। तो वाग्भट में अष्टांग संग्रह के सूत्र स्थान में औषध सेवन काल का वर्णन किया है। इन्होंने 11 औषध सेवन काल का वर्णन किया है। इन्होंने सुश्रुत के 10 औषध सेवन काल के साथ साथ 11वां जो औषध सेवन काल बताया है वो है निशी। निशी मीन्स रात्रि में। तो इस काल में जो औषधियां दी जाती हैं वो ज्यादातर निद्राजनक औषधियां, मृदु विरेचन औषधियां, ऐसी औषधियां, या दूसरे दिन अगर हमको वमन या विरेचन कर रहे हैं तो उसके लिए औषधियां दी जाती हैं रात्रि के समय में। इसके अलावा हमारी जो मुख्य संहिता है सारंगर संहिता, जिससे हम भेषज कल्पना के रेफरेंस लेते हैं, तो इन्होंने भी औषध सेवन काल का वर्णन किया है। इन्होंने अपने पूर्व खंड में औषध सेवन काल का वर्णन किया है। इन्होंने 5 औषध सेवन काल बताए हैं: सूर्योदय, दिवस भोजन, सायांतर, मुहुर्मुहुर और निशी। सूर्योदय मतलब जैसा अभक्त है या भक्तादो है, सुबह होने के साथ ही लेना। इसके बाद दिवस भोजन, दिवस भोजन यानी दिन के भोजन के समय, तो उन्होंने इस दिवस भोजन के ही अंदर में प्रागभक्त, मध्य भक्त, अधोभक्त, सभक्त, इन सारे जो टाइप हैं उनको उन्होंने दिवस भोजन के अंदर ऐड कर लिया है। सायांतर, शाम को जो औषधि दी जाती है, जैसे अंतर्भक्त है सुबह का भोजन पच जाने के बाद जो दी जाती है, उसी प्रकार से सायांतर है। नेक्स्ट मुहुर्मुहुर, बार बार जो औषधियां दी जाती हैं, और निशी मतलब रात में जो औषधि दी जाती है। इन सारे कॉन्सेप्ट में हम सबसे ज्यादा सुश्रुत के जो कॉन्सेप्ट है उसको फॉलो करते हैं और इसी के अनुसार पेशेंट को उसके रोग के अनुसार या उसके बल के अनुसार औषध सेवन काल का चयन करते हैं। नॉर्मली जब हम ये अध्ययन कर लेते हैं तो हम औषधि काल को 2 तरह से बोल सकते हैं, एक तो दोष औषधि काल और दूसरा व्याधि औषधि काल। जितने भी विकार होते हैं आप लोगों ने पढ़ा है, वात, पित्त या कफ के कारण होते हैं। तो अगर पित्तज विकार है तो हम उसको मेडिसिन कब देंगे? जब वो दोष अपने प्रकोपित अवस्था में होता है। जैसे आप लोगों ने पढ़ा है दिन के
दोपहर के समय पित्त कुपित होता है, शाम को वात कुपित होता है, तो अगर वो पित्तज व्याधि है तो वहां पर हम औषधि कहाँ देंगे? पित्तज के काल में देंगे। तो उसी प्रकार से दोष औषधि काल मीन्स जब हम दोष का ध्यान करके औषधि देते हैं, और व्याधि औषधि काल तो कभी कभी हम जब व्याधि के अनुसार औषधि का चयन करते हैं, जैसे किसी व्यक्ति की अग्नि मंद है तब हम उसको औषधि कब देंगे? भोजन के पूर्व देंगे। किसी का भोजन पच नहीं रहा तो हम उसको औषधि कब देंगे? खाने के बाद। किसी को नींद नहीं आ रही या निद्रा की समस्या है तो उसको औषधि कब देंगे? निशी या रात्रि में। तो औषधि को मुख्य रूप से अगर बोला जाए तो या तो दोष औषधि काल के अनुसार देते हैं या तो व्याधि औषधि काल। तो इस प्रकार से औषधि सेवन का एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसे आगे डिटेल में देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।